Audio Jungle. नहीं नहीं, ये देखें यहाँ पे जो है ना, एक्चुअली एक तो पहली बात बताऊँ आपको, जो बेसिकली ये पहले भी मीडिया में आई ये बात, और इसके लिए जो एक पहले ही प्रिंसिपल साहब ने जो है एक कमेटी जो है कॉन्स्टिट्यूट की है और इसकी इंक्वायरी चल रही है, ठीक है, कि एलिगेशंस क्या हैं क्या नहीं, उसकी जो है तो उसमें जो है मैं तो उसमें हूँ नहीं, ठीक है, और जो भी नतीजा आएगा, जो भी अकाउंट वो होगा तो उसको सज़ा तो मिलेगी, ठीक है, ये क्यों हुआ कैसे हुआ, ठीक है। अच्छा, जो रही बात हुई, ये एक्चुअली क्या है कि कुछ चीज़ें जो है ना वो, जैसे हमारे यहाँ पे जो है एक मैनीफोल्ड बन रहा है ऑक्सीजन प्लांट का, ठीक है, ऑक्सीजन का, तो उसमें जो है हमने स्टोर जो है एक साइड से जो है खाली किया हुआ है दूसरी साइड में, तो उसमें क्या है कि भाई शिफ्टिंग में जो है बेसिकली कभी कोई बाटल गिर जाती है या वो होती है तो वो है। दूसरा ये है कि कुछ चीज़ें जैसे हो सकता है वो पंक्चर्ड हों, ठीक है, तो वो हो सकता है वो वैसी भी चीज़ें आई, बट जब इंक्वायरी होगी, फुल इंक्वायरी, उसी वक्त ही बेसिकली वो कर सकते। देखें, आप कह रहे हो बट मैं तो यहाँ पे था नहीं उस दिन, ठीक है, क्योंकि आई वॉज ऑन लीव, नंबर 1। दूसरा ये है कि जब मैं आया तो मेरे इसमें नोटिस में कोई चीज़ नहीं थी ऐसी, तो जो भी है उसके लिए भी अगर वो है तो वो भी एक इंक्वायरी, इसके लिए जो है मैंने कहा ऑलरेडी कमेटी इंस्टीट्यूट की हुई है, ठीक है। अब इसमें मैंने कहा जो होती है समटाइम्स क्या है कि लाइफ सेविंग ड्रग्स होती हैं तो उनकी शॉर्ट एक्सपायरी होती है, ठीक है, तो वो रखनी मगर ज़रूरी होती है, ठीक है, क्योंकि उनके बिना चलता ही नहीं सिस्टम, तो अगर कोई वैसी हुई होगी तो वो भी है, बट अकाउंटेबल जो है वो माना जाएगा जो भी, अगर किसी मैं नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि इंक्वायरी जो है वो प्रिंसिपल साहब ने जो है इंस्टीट्यूट की हुई है, और ऑलरेडी जो है हमारे एक्स प्रिंसिपल हैं उनकी क़यादत चेयरमैनशिप में जो है ये उनके साथ जो है 4 लोग और हैं जो इंक्वायर करेंगे इसकी क्या है कि कुछ खामियां अगर मीडिया दिखाता है, आपको बताता है बहुत सारी चीजें या लोगों तक पहुंचाता है कि इस तरह से हो रहा है, तो आप कह रहे हैं कि मीडिया जो है मुझे स्पेशल टारगेट किया जा रहा है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं, मैंने तो बोला नहीं। अब आपको, अब आप मेरे मुंह में अगर बात डाल रहे हो तो ऐसा नहीं करना चाहिए आपको, ठीक है। आपने नहीं बोला, मैं कहाँ बोल रहा हूँ, आप ही वो कर रहे हो कि ऐसे मीडिया वो कर रहा है, या मीडिया का जो है मेरे साथ तो बड़ा फ्रेंडली एक वो है और रहना भी चाहिए, ठीक है। अब देखें, खामियां हैं तो इट शुड बी ब्रॉट टू माय नोटिस ऑल्सो, ठीक है। मेरे हिसाब से ये है कि खामियां जहाँ भी आए, मेरा फ़ोन जो है 24 घंटे चलता है, आप लोगों के पास भी मेरा फ़ोन नंबर ऑलरेडी है, अगर आपको कहीं दिक्कत लगती है या कोई इशू है तो आप बोल सकते हैं। क्या देखिए, 2-3 महीने ही हुए हैं मुझे अभी जो है जो टेक ओवर किए हुए, ठीक है। तो सिस्टम जो है बेसिकली वो अभी आहिस्ता आहिस्ता ट्रांजिशन फेज़ में हम डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल से जो है वो शिफ्ट हो रहे हैं, ठीक है। तो इसमें जो है बेसिकली चीज़ें तो आएंगी, जैसे मैंने कहा मैनीफोल्ड आ गया, अब के ऑक्सीजन प्लांट लग रहा है, तो ये जो है कभी इश्यूज़ रहते हैं, छोटे मोटे जो हैं इश्यूज़ रहते हैं, ठीक है। बट ये है कि मैं पेशेंट फ्रेंडली हूँ, पेशेंट जो है, पेशेंट को हम जो है वो नहीं तरसाएंगे नहीं किसी चीज़ के लिए, और पेशेंट के लिए ही हम हैं, ठीक है। अल्ट्रासाउंड करने के लिए या तो प्राइवेट जाना पड़ता है, देखिए अल्ट्रासाउंड का जाना पड़ता है, अल्ट्रासाउंड का जो है दिल्ली तक इसकी तुलना की जा रही है, ट्वीट पे देखें, जा रहे हैं, यहाँ पे अल्ट्रासाउंड का जो है ना बेसिकली यहाँ पे हमारे पास रेडियोलॉजिस्ट थे, तो अनफॉर्चुनेटली जो है बेसिकली ही हैज़ अब्सकॉन्डेड इनफेक्ट, ठीक है, और अनऑथराइज्ड एब्सेंट हो गए हैं, उनके जो 2 SR थे वो भी छोड़ के निकल गए, और एक जो है रिसेंटली ऑर्डर हुए हैं, वो हमारे जो उधमपुर से जो है वो ट्रांसफ़र होकर आए, अभी उन्होंने ज्वाइन नहीं किया। हम चाहेंगे कि वो ज्वाइन करें, ठीक है, और जो ही ज्वाइन करते तो मैं कोशिश करूंगा कि 2-4 लोग जो है और भी ट्रेन हो जाएं, ताकि हमारी दिक्कत जो है ये आगे नहीं हो। सर, अभी बता रहे थे आप, ये डॉक्टर्स की कमी है, डॉक्टर्स आ नहीं पा रहे हैं, और साथ ही साथ यहाँ पे प्राइवेट क्लिनिक्स पे डॉक्टर्स देखे जा रहे हैं, हॉस्पिटल में वो लोग, ठीक है। प्राइवेट जो है, प्राइवेट तो डॉक्टर्स जो है प्रैक्टिस बैन नहीं है, ठीक है। अगर कोई, मैंने कहा वैसा कोई जिसको अलाउड नहीं है और अगर वो कर रहा है तो वो गलत है, वो हमारे नोटिस में लाएँ, बाय नेम लाएँ कि भाई फलाना आदमी है वो कर रहा है, तो उसके अगेंस्ट जो है वो प्रिंसिपल साहब को जो है वो आप उनके नोटिस में ला सकते हैं, तो वो जो है कार्रवाई होगी जो भी होगी। अस्सलाम वालेकुम, आदाब नाजरीन। शोम चैनल डोडा से मैं इदरीस फलाही इस वक्त गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज डोडा के ठीक उस जगह पे मौजूद हूँ जहाँ पे आपको बताएं कि काफ़ी स्टॉक
दवाओं का या ग्लूकोज बोतलों का जमा करके यहाँ पे इस मिट्टी के नीचे डंप कर दिया गया है। आपको बताते चलें कि यहाँ पे बात की गई इंतज़ामिया से, उन्होंने साफ तौर पर पहले तो ये बताया था कि ये सारी एक्सपायर बोतलें थी, लेकिन उन पर डेट पड़ी गई तो उनमें से बहुत सारी ऐसी बोतलें निकली जिनमें अभी मई 2021 तक की डेट थी। लेकिन आपको ये भी देखना होगा कि बहुत सारे ऐसे लोग और आमतौर से जो भी इस वक्त मेडिकल कॉलेज के पास आते हैं उन्हें आमतौर से जो है जो मेडिकेट हैं या जो मेडिकल शॉप्स हैं वहाँ से इस तरीके की दवाइयाँ ग्लूकोज वगैरह जो है लेना पड़ता है और मुख्तलिफ तरीके से उनके अखराजात बढ़ते हैं। लेकिन वहीं जो नॉट फॉर सेल इन तमाम चीज़ों पर लिखा है ग्लूकोज बॉटल्स पे, सवाल तो यहाँ पे ये है कि अगर ये 2019 में जो है ये स्टॉक आया था तो आज तक तकरीबन 2 साल हुए या 1 साल का गैप है बीच में, इस तमाम के बीच में इन तमाम बॉटल्स को यूज़ क्यों नहीं किया गया। साफ तौर पर यहाँ पे देखने को मिलता है कि हॉस्पिटल इंतज़ामिया कहीं ना कहीं इन तमाम चीज़ों को साफ तौर पर नहीं देख रही है। अगर इन तमाम चीज़ों पर देखा जाए तो आम तौर से यहाँ के मरीजों को राहत मिलेगी और यहाँ के लोगों को भी हॉस्पिटल इंतज़ामिया पर भरोसा बढ़ेगा। जब भी हॉस्पिटल इंतज़ामिया से बात करने की कोशिश की जाती है, आमतौर से ये इल्ज़ामात लगाए जाते हैं कि मीडिया आमतौर से उस पॉइंट को उछालने की कोशिश करते हैं जिनसे नेगेटिव इम्पैक्ट हॉस्पिटल पे पड़े, ये कभी भी पॉजिटिव पॉइंट्स नहीं उठाते हैं। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जिस हिसाब से हॉस्पिटल इंतज़ामिया अच्छे तरीके से ट्रीट कर रहे हैं उन तमाम चीज़ों को भी मीडिया जो है सामने ला रही है, लोगों के सामने ज़िला डोडा के हॉस्पिटल के हवाले से पूरी बातें सामने लाते हैं कि हॉस्पिटल में इस तरीके की सहूलियात मौजूद हैं। लेकिन फिर भी अगर बात की जाए, ये तो एक स्टॉक की बात मैंने आपको बताई, चलेंगे ज़रा इसमें देखते हैं कि नंबर 1 तो इनको फेंका गया यहाँ पे, ये अंदर है, यहाँ पे अंदर रखा जाता है, ज़ख़ीरा अंदर है जो भी दवाइयाँ मेडिसिन आती हैं हॉस्पिटल के लिए। ये है दरवाज़ा, आप देख सकते हैं दरवाजे के बाहर की क्या हालत है। हम ये नहीं कहते कि हॉस्पिटल इंतज़ामिया के जो आला ऑफिसरान हैं वो खुद आकर के इस तरीके की सफाई मुहिम्मात में शिरकत करें, लेकिन जो यहाँ पे उनके तैनात मुलाजमीन हैं इन तमाम कामों के लिए उनसे अच्छी तरीके से डील करें, उन्हें अच्छी तरीके से इन तमाम कामों को देखने की ज़रूरत है। साथ ये आप देख सकते हैं कि आग लगा दी गई है बोतल्स में। अगर जो है एक तो फेंकना इस तरीके से गलत, ऊपर से प्लास्टिक की बोतल्स में आग लगा देना और इनसे धुआं जो क्रिएट होता है एटमॉस्फेयर में तबाही मचा देता है। और अगर जान बचाने वाले ही जान के जहरीले बन जाएं तो आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि हमारा मुल्क, हमारा मुस्तकबिल इस वक्त कहाँ की ओर जा रहा है और हमारा हॉस्पिटल इंतज़ामिया डोडा का कहाँ की ओर जा रहा है। इन तमाम चीज़ों को ध्यान से देखने की ज़रूरत है और हॉस्पिटल इंतज़ामिया को कहीं ना कहीं इस तमाम चीज़ों पर ध्यान देने की ज़रूरत है, ताकि जो लोग यहाँ से जा कर के मुख्तलिफ जगहों पर दूर दराज इलाका जात में सफ़र करके इलाज मुआवजा के लिए जाते हैं, उन्हें अगर ये फैसिलिटी यहाँ पे हुकूमत की तरफ से मिल रही है तो यहाँ पे हर तरीके से इम्प्लीमेंटेशन की कोशिश की जानी चाहिए। साथ में ये भी बात आई कि सुप्रिटेंडेंट युद्धवीर सिंह जी से बात की गई। युद्धवीर सिंह जी ने साफ तौर पर यह भी बता दिया कि उन्हें मुख्तलिफ रुकूमात यहाँ पे नहीं मिलती है। आमतौर से अगर आयुष्मान भारत की बात की जाए उसमें भी कई उन्होंने कुछ लाखों की बात की है कि अभी उसका स्टॉक उनके पास पैसा नहीं आया है, उन्हें रुकूमात नहीं आए, जिसकी वजह से लोगों तक वो नहीं पहुँच पा रहे हैं। तो इससे हुकूमत को भी थोड़ा चौकन्ना रहने की ज़रूरत है और हुकूमत इन तमाम मसाइल पर देखिए। अगर गवर्नमेंट ने ये स्कीमें लॉन्च की हैं तो इन स्कीमों के ज़रिए से लोगों को फ़ायदे भी मिलें, क्योंकि बहुत सारे लोगों के जरिए से ये भी शिकायत दर्ज हुई थी कि लोगों को जो कार्ड बनवाए गए थे आयुष्मान भारत की तरफ से या जो कार्ड बनाए गए थे जिसमें मुफ्त इलाज का जो पूरे जम्मू कश्मीर के हर व्यक्ति के लिए वो इलाज मुआवजे की बात की गई थी, उसमें भी कहीं ना कहीं खलल अंदाजी हो रही है। उसमें कहीं ना कहीं हुकूमत के ज़रिए लाई गई स्कीम में हुकूमत भी जिम्मेदार है, चूँकि अगर वो उसमें पैसा फंडिंग नहीं करेगी तो जाहिर सी बात है हॉस्पिटल इंतज़ामिया भी उसमें कोई कसूरवार नहीं है। और अगर हॉस्पिटल इंतज़ामिया के पास हुकूमत के ज़रिए से पैसा आता है तो हुकूमत साफ तौर पर ये जो हॉस्पिटल इंतज़ामिया है वो लोगों तक उसे पूरा पहुँचाने की कोशिश करे। इसी तरीके से एक और बात ये बताना चाहूँगा कि जिस तरह से परसों कुछ दिनों पहले यहाँ पे ये बात आई थी कि जो प्राइवेट जो भी गवर्नमेंट स्टाफ जो ट्यूशन्स कराते हैं उन्हें बैन कर दिया गया है। साफ तौर पर बहुत सारे कमेंट सेक्शंस में लोगों ने ये भी बताया था कि हॉस्पिटल इंतज़ामिया के जो आला जो डॉक्टर साहिबान हैं, डॉक्टर साहिबान ने अपनी प्राइवेट क्लिनिक्स खोली हुई हैं जहाँ से वो आम तौर से शिफ्ट करके प्राइवेट क्लिनिक्स पे इलाज मुआवजा करते हैं हॉस्पिटल के बदले में। अगर ऐसी भी कोई शिकायत हैं डॉक्टर्स की तो इन तमाम चीज़ों पर भी देखने की ज़रूरत है। और हॉस्पिटल में जो भी डॉक्टर्स इस वक्त तैनात हैं, खासतौर से जेएमसी डोडा में जो भी डॉक्टर्स तैनात हैं, अपने फ़र्ज की तरफ ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान देने की कोशिश करें। फिलहाल इसी तरह से देखते रहे शोम चैनल डोडा, मजीद अपडेट्स के साथ मिलते रहेंगे। तब तक के लिए अपने मेज़बान इदरीस फलाही को टीम के साथ दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।